चलिए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 दूसरी बड़ी खबरों पर न्यूज हंड्रेड। कश्मीर में पत्थरबाजों को आर्मी चीफ का खुला चैलेंज। जनरल बिपिन रावत ने कहा, पत्थर नहीं गोलियां चलाओ। कश्मीर में पत्थरबाजों को सेना प्रमुख की चेतावनी। जनरल बिपिन रावत ने कहा, लोग सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं, जवानों को मरने के लिए नहीं कह सकता। जनरल बिपिन रावत ने कहा, मेरा काम जवानों का मनोबल बढ़ाना है। मेजर गोगोई को सम्मानित करके हमने जवानों का मनोबल बढ़ाया है। सेना प्रमुख ने कहा, जिस देश में सेना का डर खत्म हो जाएगा उस देश के लिए हालात सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, अलगाववादियों से नहीं होगी बातचीत, पहले खत्म करे पत्थरबाजी, पत्थर के बदले नहीं दे सकते फूल। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को बताया खतरा। कहा, 70 साल से सुरक्षा के लिए खतरा बना है पड़ोसी देश। पुणे में रक्षा मंत्री अरुण जेटली का पाकिस्तान पर निशाना। कहा, आतंकवाद के नाम पर हथियारों की मदद मांगता है पाकिस्तान। सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में है 250 आतंकी। एलओसी पार लॉन्च पैड पर मौजूद है ये आतंकी। सेना के मेजर जनरल AK सिंह ने दी जानकारी। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी सब्जार के घर जाने पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने श्रीनगर सेंट्रल जेल भेजा। गिरफ्तारी के बाद यासीन मलिक को पहुंचाया गया सेंट्रल जेल। आतंकी सब्जार की मौत पर ट्राल तक पैदल मार्च का ऐलान किया था। कश्मीर के कई इलाकों में आज भी कर्फ्यू है। आतंकी सब्जार के खात्मे पर अलगाववादियों ने बुलाया है 2 दिन का बंद। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस फिर से बंद हो गई है। अलगाववादी नेताओं पर भी नजर बनी हुई है। अफवाहों पर लगाम कसने के लिए कदम। कश्मीर में कल भी बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेजेस। सरकारी इमारतों की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। कुपवाड़ा में सीज फायर उल्लंघन पर सेना का करारा जवाब। पाकिस्तान आर्मी ने कल रात की थी फायरिंग, एक नागरिक की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी। पीओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से नियंत्रण में है हालात। राज्य का युवा विकास चाहता है, आतंक नहीं। कश्मीर में सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं में जबरदस्त जोश है। 1292 युवाओं ने परीक्षा दी। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। याचिकाकर्ता की दलील, सैन्य अदालत ने कुलभूषण को दोषी ठहराया। जाधव ने नहीं की अपील, इसलिए जल्द दी जाए फांसी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है। आखिरी फैसला आने तक इंतजार करने की बात। मन की बात में पीएम मोदी ने दिए 3 मंत्र, पर्यावरण, सफाई और योग पर जोर। कहा, पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो अगली पीढ़ी को फायदा होगा। पीएम ने योग दिवस पर जनता से अपील की, परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ योग करते हुए तस्वीर खींचे, मोदी ऐप पर अपलोड करें। 3 साल पूरे होने पर तमाम सर्वे ने सरकार को हर कसौटी पर कसा। पीएम ने सभी का धन्यवाद दिया। कहा, कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी ने रमजान की मुबारकबाद दी। कहा, शांति और एकता के साथ आगे बढ़ने में सहायक होगा रमजान का पवित्र महीना। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में RK पुरम की झुग्गियों में लोगों के साथ सुनी मन की बात। मनोज तिवारी और मीनाक्षी लेखी भी साथ में मौजूद थे। मोदी सरकार के 3 साल पर कांग्रेस का हमला। चंडीगढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूछा, कहां है अच्छे दिन। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया सरकारी खजाने के दुरुपयोग का आरोप। आनंद शर्मा ने कहा, विज्ञापन पर खर्च किए गए हैं 1500 करोड़ रुपए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर CP ठाकुर ने राष्ट्रपति पद के लिए ठोका दावा। कहा, सभी पैमाने पर खरा उतरता हूं, बिहार को लंबे समय से कुछ नहीं मिला। अरुण जेटली ने एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने के संकेत दिए। कहा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय तलाश रहा है सभी संभावनाएं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विनिवेश का समर्थन किया। एयर इंडिया पर 50,000 करोड़ का कर्ज है। एयर इंडिया को लेकर 2 मंत्रालय में मतभेद है। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, मौजूदा हालात से उबर जाएगा एयर इंडिया। जेडीयू नेता KC त्यागी ने एयर इंडिया को बताया देश की शान। हिस्सेदारी बेचने का विरोध किया। केरल में कांग्रेस का बीफ फेस्टिवल। मवेशियों की खरीद फरोख्त पर केंद्र ने नए नोटिफिकेशन के विरोध में बीफ फेस्टिवल किया। असम में हादसे का शिकार हुए सुखोई 30 का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। मलबे के पास पहुंचा राहत दल, आगे की जांच जारी। भारत तक पहुंचा जीका वायरस। WHO ने भारत में जीका वायरस की 3 मामलों की पुष्टि की। जीका वायरस पर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री शंकर चौधरी का बयान। कहा, राज्य में हालात पूरी तरह से काबू में है। हरियाणा की टेक्सटाइल पॉलिसी का 30 मई को ऐलान। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, जो यूनिट बाहर गई है वो वापस आनी चाहिए। DU के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की दीवारों पर IS के समर्थन में लिखे गए नारे। स्टूडेंट यूनियन ने पुलिस में शिकायत की।
सीबीएसई की 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। नोएडा की रक्षा गोपाल ने 99.6% के साथ टॉप किया। 12वीं के नतीजों में दूसरे स्थान पर रही चंडीगढ़ की भूमि सावंत, तीसरे नंबर पर आदित्य जैन ने जगह बनाई। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 82% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले 1.05% की कमी है। दिल्ली में मेट्रो की हेरिटेज लाइन की शुरुआत हो गई है। वेंकैया नायडू और अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो भवन से हरी झंडी दिखाई। 31 मई को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साधु संतों के साथ राम मंदिर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सीएम योगी ने गोंडा में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। नगर पालिका में गंदगी देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 222 पीसीएस अफसरों के तबादले किए। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से मरीजों को निकालने का आरोप है। मंत्री आशुतोष टंडन के दौरे पर कम मरीज दिखाए गए। वाराणसी में 1.5 बीघा जमीन पर समाजवादी पार्टी के नेता जवाहर जायसवाल का कब्जा है। डीएम को भेजी गई रिपोर्ट। अधिकारियों ने मिलीभगत का आरोप। यूपी के रामपुर में मंचलों ने लड़की और उसकी मां के साथ छेड़खानी की। भद्दी भद्दी गालियां दी, वीडियो भी बनाया। रामपुर छेड़छाड़ मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया। आरोपी के मुताबिक छेड़छाड़ में शामिल थे 14 लोग। कई लोगों से पूछताछ हो रही है। रामपुर छेड़छाड़ को लेकर आजम खान का यूपी सरकार पर निशाना। आजम ने कहा सीएम योगी की अनदेखी से बढ़ रहा है क्राइम। कानपुर में पुलिस थाने के सामने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या, परिवार ने हंगामा किया। आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। इनामी बदमाश जहांगीर मिट्टू घायल हो गया है। लूट का सामान जब्त हुआ है। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की बेटी का अपहरण हो गया। 21 मई से लापता। पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के कुशीनगर में जमानत पर रिहा रेप आरोपी ने पीड़िता को धमकाया। परिवार ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई। दिल्ली में एक महिला शूटर की बहादुरी। आयशा ने अपने देवर को किडनैपर से बचाया। बदमाशों के पैर में मारी गोली, बदमाश गिरफ्तार। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सरपंच पर हमला। हत्या के इरादे से बदमाशों ने की 6 राउंड फायरिंग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। हरियाणा के रोडवेज के कर्मचारी की हड़ताल की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्राइवेट बसेस में परमिट का कर रहे हैं विरोध। मुंबई के माटुंगा में ब्रिज से टकराया तेज रफ्तार ट्रक। ब्रिज का गार्ड टूटकर गिर गया। मुंबई में लोटस बार पर छापा। 12 लड़कियों को छुड़ाया गया। 12 ग्राहक समेत होटल के 7 कर्मचारी गिरफ्तार। गुजरात के भरूच में 1 करोड़ 10 लाख के पुराने नोट जब्त हुए। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उज्जैन में दान के पैसे में हेरफेर पर महाकाल मंदिर प्रशासन की कार्रवाई। पुजारी और 2 प्रतिनिधि निलंबित। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 4 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। अफीम की कीमत 10 लाख रुपए है। जयपुर में मोबाइल लूट गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 3 बदमाश गिरफ्तार। 2 दर्जन मोबाइल किए गए जब्त। राजस्थान के सिरोही में टायर स्क्रैप के कारखाने में आग लग गई। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। बिहार में तेज आंधी बारिश से तबाही हो रही है। बिजली गिरने से पूरे बिहार में 29 लोगों की मौत हो गई। कई जगह हालात खराब है। बिहार के बेतिया में तूफान और बिजली गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख के मुआवजे की घोषणा। बिहार के मोतिहारी में 2 जगह गिरी आसमानी बिजली। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पटना में भी तूफान की वजह से विकास भवन के सामने पेड़ गिर गया। ट्रैफिक का असर। बिहार के गोपालगंज में लालू के भतीजे नीतीश और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश साहू के बीच गोलीबारी हुई। दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिहार के सासाराम में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर गांव वालों का हमला। 2 जेसीबी मशीन फूंकी। 7 महिला समेत 10 गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े जवान की नाबालिग बेटी का अपहरण हो गया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। लोगों का सड़क पर प्रदर्शन। बिहार के दरभंगा में टीचर की पिटाई से छात्र घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती। प्रिंसिपल ने खेद जताया। बिहार के सीतामढ़ी में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। डॉक्टर्स पर गलत तरीके से ऑपरेशन करने का आरोप है। पटना में 25 लाख की नकली दवाओं की बड़ी खेप जब्त हुई है। ड्रग माफिया नीरज समेत कई आरोपी गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप। महिला की हत्या और पति फरार। आरोपी जेठानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में पिता पर लगा बेटी की हत्या का आरोप। पहले भी परिवार पर हमला कर चुका है आरोपी। बिहार के छपरा में 13 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या। जमीन विवाद में पड़ोसी पर हत्या का आरोप। दोनों आरोपी गिरफ्तार। बिहार के अररिया में दहेज के लिए दानव बना पति। गर्भवती पत्नी को पीटने के बाद जहर देकर मारा। इंदौर में सनसनीखेज वारदात। बेटे और भाई के साथ मिलकर मां ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारा।
हत्या के बाद शव को भी दफनाया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा रेलवे स्टेशन पर लोगों की प्यास बुझाते हुए गोविंद राम दिख रहे हैं। ट्रेन के मुसाफिरों को मुफ्त में पिलाते हैं पानी। झारखंड के कोडरमा में युवक ने बनाई बुजुर्गों के लिए मददगार मशीन। आवाज लगाते ही टीवी पंखा ऑन हो जाता है। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव में 23 साल की ऋषिका बनी सबसे कम उम्र की पार्षद। LLM की पढ़ाई कर रही है ऋषिका। श्रीलंका में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 122 तक पहुंच गई है। भारत ने दावा और राहत सामग्री भेजी है। अभी भी कई लोग लापता हैं। मैनचेस्टर पुलिस ने आतंकी हमले के 2 CCTV जारी किए हैं। हमले में मारे गए थे 22 लोग। मिस्र में ईसाइयों पर आतंकी हमले की ISIS ने जिम्मेदारी ली है। हमले में मारे गए 29 लोग। फिलीपींस में ISIS के 8 आतंकियों के शव मिले हैं। गांव वालों ने सेना को सूचना दी। नॉर्थ कोरिया ने विमान विरोधी हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। बड़े पैमाने पर उत्पादन और तैनाती के आदेश दिए गए। चीन ने जवानों को ले जाने में सक्षम नई पनडुब्बी का परीक्षण किया है। पानी के नीचे 4500 मीटर की गहराई में जाने में सक्षम है। सिडनी में जू में हाथी ने बच्चे को जन्म दिया। 130 किलो के हाथी के बच्चे को देखने के लिए सैलानियों में उत्साह है। EPF कंट्रीब्यूशन में नहीं होगी कटौती। हर महीने 12% ही कटेगा EPF। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने EPFO का प्रस्ताव ठुकराया। SBI के नए चीफ की तलाश शुरू हो गई है। 6 अक्टूबर को खत्म हो रहा है अरुंधति भट्टाचार्य का टर्म। वित्त मंत्रालय ने शुरू की तलाश। देश के PSUs में टॉप पर IOC ONGC को पछाड़कर IOC बनी देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली PSU कंपनी। BCCI के रवैये से लोढ़ा कमेटी नाराज है। कहा बतौर कोच कुंबले का बढ़ाया जाना चाहिए था कार्यकाल। टीम के प्रदर्शन को देखकर लेना चाहिए था फैसला। राजस्थान क्रिकेट संघ में कांग्रेस महासचिव CP जोशी और ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी के बीच टक्कर। आज नामांकन का आखिरी दिन था। फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री हो गई है। राज्य सरकार ने माफ किया एंटरटेनमेंट टैक्स। फिल्म काला की शूटिंग के लिए मुंबई पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत। फिल्म में गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत। संजय दत्त की बायोपिक की शूटिंग के लिए रणबीर कपूर तैयार है। क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। मुंबई में इरफान की फिल्म हिंदी मीडियम की कामयाबी का जश्न। पार्टी में राब्ता के सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन शामिल हुए। एकता कपूर की पार्टी में शामिल होंगी श्रद्धा कपूर और छुट्टियां फिलहाल सेशल्स में परिवार के साथ वो मना रही हैं। रांची में सनी लियोनी ने फैशन शो में हिस्सा लिया। कई बॉलीवुड सितारे भी मौजूद रहे। लोगों ने जमकर मस्ती